ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। एक बार पुनः कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और साथ में जो नवरात्रि आ रही है उस मतलब इस शारदीय नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और उसके अलावा अगर आज हम बात करने वाले हैं और वो क्या है तो वो है घट स्थापन के विषय में, दुर्गा सप्तशती के विषय में और घट स्थापन के समय जो पूजा आदि की जाती है उसके विषय में। बहुत महत्वपूर्ण है विषय, वीडियो को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये कर्मकांड का एक, अगर मैं नवरात्र के विषय में कहूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वीडियो है, तो पूरा देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा क्यों। तो इसका उत्तर ये है कि बहुत लोग अपने आप ही पहले दिन घट स्थापन ऐसे ही कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें कोई बाधा आदि दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरा विरोध भी नहीं है। लेकिन जब आप माता रानी का घट स्थापन पहले दिन मुहूर्त के अनुसार करते हो तब मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर संभव है तो अवश्य आप किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर या किसी विद्वान ब्राह्मण देवता को बुलवा कर ये करिए। और क्यों, उसका रीज़न क्या है तो मैं आपको संस्कृत में शास्त्र का प्रमाण देकर के आपको बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। और वही आज का हमारा विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि जब आप किसी ब्राह्मण को वर्ण करेंगे अर्थात उनको बुलाएंगे या फिर उनके द्वारा करवाएंगे आज के समय के अनुसार, तो ये होगा कि आप जिस समय पर या घट स्थापन का जो मुहूर्त हम कहते हैं उस समय पर क्या आप सही कर रहे हो ये स्थापन या नहीं। तो अगर आप अपने आप करोगे तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है हमारा ये है वो है, ऑप्शन खोज के अपने आप ही किसी समय कर देंगे। सबसे पहले तो आपको वही पाप लगेगा या दोष लगेगा शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के। और ख़ास करके शारदीय नवरात्रि में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ना कभी करना चाहिए, अनजाने में भी गलती या दोष नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मणों को पूछेंगे या बुलाएंगे या उनके द्वारा माध्यम से करवाएंगे तो सबसे पहला आपको ये मार्गदर्शन देंगे कि ये समय सही है या ये समय सही नहीं है। तो ये हुआ। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो संस्कृत में संकल्प लिखा है क्या है कि मम सकुटुंबस्य अमुक देवता प्रीति द्वारा, यहाँ पर अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन वहाँ पर माता रानी हो या जो भी है उसके द्वारा या उनके नामों के द्वारा ही इसका जो है प्रयोग आदि किया जाता है, तो वो है। फिर सर्वापस शांति पूर्वक दीर्घायुर धन पुत्रादि संतान आदि वृद्धि शत्रु जय कीर्ति लाभ, शत्रु जय कीर्ति लाभ प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य प्रभृति महानवमी पर्यंतम प्रत्यहम त्रिकालमेक कालम वाम अमुक देवता पूजाम उपवासन ऐक्त भुक्त अर्थात एक भुक्त, फिर तमनीय सहिताम अखंड दीप प्रज्वालनम कुमारी पूजनम चंडी सप्तशती पाठम सुख सुवासिन्यादि भोजनम इत्यादि यावत् कुलाचार प्राप्तम अनुद्य एवं आदि रूपम शारद नवरात्रो उत्सव आख्यम कर्म करिष्ये। अब ये क्या था पूरा, तो इसमें आपके पूरे नवरात्रि का संकल्प इसमें आ गया। जो लोग कई बार सीधा ही घट स्थापन कर लेते हैं, सीधा ही पूजा कर लेते हैं, सीधा ही दीप स्थापन अखंड दिया लगा देते हैं, उनको जरूर ये आपको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि संकल्पेन विना कर्म यत् कंचित कुरुते नरः फलास्यार्धं भवेत् सदा। संकल्प के बिना आप जो भी खास करके अनुष्ठान इतना बड़ा करते हो या करवाते हो वो कभी सिद्ध नहीं होगा, उसका फल आपको आधा ही मिलेगा। फलास्यार्धं भवेत् सदा, इसीलिए किसी विद्वान का होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें क्या है तो कि मेरे सहित मेरे कुटुंब का अमुक देवता अर्थात आप जैसे मानिए कि नवरात्रि है तो हम क्या बोलेंगे कि श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी, राजराजेश्वरी, दुर्गा, जगदम्बा या आपकी कुलदेवी, उनका नाम है, उनका होगा। प्रीति द्वारा सर्वापस शांति, हर एक प्रकार की शांति हो, दीर्घायु, आयु जो हमारा है स्वस्थ हो, लंबा हो, धन पुत्रादि वृद्धि अर्थात धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, वृद्धि हो, शत्रु जय, यहाँ पर साइलेंट है तो फिर कोई ये ना बोले कि शत्रु जय शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर साइलेंट होता है व्याकरण के अनुसार। तो शत्रु जो है उसका जय ना हो, पराजय हो। फिर कीर्ति लाभ प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ, मनुष्य को कीर्ति प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, प्रमुख चतुर्विध अर्थात धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्धि उनकी सिद्धि हो,
फिर अद्य प्रभृति महानवमी नवमी पर्यंतम अर्थात पहले नवरात्र से लेकर महानवमी तक प्रत्यहम प्रतिदिन त्रिकालम मेककालम व अमुक देवता अर्थात या तो मैं तीनों काल करूंगा या करूंगी पूजा, या तो मैं एक काल अर्थात कोई भी एक काल भी अवश्य मैं माता रानी की पूजा करूंगा या करूंगी। फिर क्या लिखा है कि आप कैसे जो है उपवास करेंगे, तो यहाँ पर जो भी है जैसे एक नक्त, एक भुक्त, नक्त और उसका वीडियो बनाया है कि कैसा उपवास किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण हुआ। फिर यहाँ पर लिखा कि अखंड दीप प्रज्वालनम, आप अखंड दीप की स्थापना करेंगे। फिर कहा कि कुमारी का पूजन करेंगे, चंडी सप्तशती पाठ करेंगे या करवाएंगे, सुवासिन्यादि भोजनम इत्यादि अर्थात जो सुहागन स्त्रियां होती है उनका भी पूजन करेंगे, उनको भोजन करवाएंगे। फिर यावत कुलाचार, आपके जो भी कुलाचार होते हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। फिर शारद नवरात्रो उत्सवाख्यम कर्म करिष्ये, जो शारद संस्कृत में जो दुर्गा सप्तशती में माता रानी ने कहा था ना, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, शरत काल में अर्थात शारदीय काल में माता रानी की जो भी कोई पूजा करेगा, उत्सव मनाएगा, उसके अंतर्गत जो है माता रानी उनको फल प्रदान करेगी। यहाँ पर हमारा क्या मुख्य विषय था, घट स्थापन, अखंड दीप स्थापन और चंडी पाठ बहुत जरूरी है नवरात्रि में। इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार आप आगे बढ़े। अब आगे क्या शब्द है देखिए, ध्यान से श्रवण कीजिए, जो उसकी अंतिम पंक्तियां है कि देवता पुंजांगत्वेन घट स्थापनं च करिष्ये तद आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति पूजनम पुण्याह वाचनम चंडी सप्तशती जपाद्यर्थम ब्राह्मण वरणम च करिष्ये। अर्थात हम ब्राह्मण देवता को बुला रहे हैं, उनका वरण कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं हमारे वहाँ। क्यों? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उनका स्थापन पूजन आदि करेंगे, गणपति पूजा करवाएंगे, पुण्याहवाचन कराएंगे। पुण्याहवाचन का मतलब है घट स्थापन, कलश स्थापन शास्त्रों के अनुसार वो करवाएंगे। और उसके पश्चात जब ये स्थापन पूजा आदि हो जाए तब माता रानी के सामने बैठकर वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। ये एक प्रॉपर पद्धति है। अब बहुत लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मना नहीं है, देश काल के अनुसार आप कर सकते हैं, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें वैसा करें। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान करते हो तो क्यों ना शास्त्रों की परंपरा या शास्त्रों के अनुसार हम आगे बढ़ें। तो आप उस प्रकार से आगे बढ़िए और पूरा जो है फिर ब्राह्मण वरण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, उससे पहले घट स्थापन आदि, अखंड दीप स्थापन आदि जो है एक पूरी प्रॉपर जो प्रोसेस है वह उसका आप जो है आचरण आदि करें। फिर जैसे कलश स्थापना या घट स्थापना जैसे हम करते हैं ना, उसमें सारी चीज़ों का जैसे अगर आप मिट्टी का घड़ा लेकर के कलश स्थापन करते हो या उसके अलावा जैसे आप तांबे के कलश में कलश स्थापन आदि करते हो तो वो कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं, तो उसका जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र होता है, मंत्र के अंतर्गत सारी चीज़ें की जाती है, तो वो एक होता है। अब उसके अलावा जो है जैसे लिखा है कि जब आप प्रॉपर इस तरह से सारी चीज़ें कर लेते हो, उसके पश्चात नवमी पर्यंत या अष्टमी पर्यंत या दशमी के दिन 9 दिनों का अनुष्ठान करते हो, तब दशमी के दिन यज्ञ याग आदि करके फिर जो होता है वह बलि प्रदान च करिष्ये, बलिदान आदि करना, वो एक पाठ होता है जो है नवचंडी यज्ञ का, वो उसमें आता है, तो वो आप करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब आपको संपूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार जो है घट स्थापन करने का या अखंड दीप स्थापन करने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो अगर आप सशक्त हो, प्रॉपर तरीके से करवा सकते हो, आपको कोई ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है, आपको हर एक तरीके से सब अनुकूल हो, तो आप इस प्रकार से घट स्थापन, अखंड दीप स्थापन, माता रानी की पूजा, गणेश जी की पूजा, पुण्याह वाचन आदि जो है वो सारी चीज़ें आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।